हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आप लोगों की यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अफावह का नियम पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से बारी बारी से कि कैसे अफावह नियम लागू होता है, किस तरीके से। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए अपना अफावह का नियम याद करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों अफावह का नियम। तो दोस्तों अगर अफावह का क्या मतलब होता है। अफावह यह एक जर्मन शब्द है। दोस्तों यह एक जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ दोस्तों इसका अर्थ बनना होता है। दोस्तों अफावह यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बनना होता है और इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा एंड उसके बाद उससे भी मतलब बड़ा ऊर्जा स्तर में जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बनने से उपकोष, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4f and 5p। दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर होता है। तो इसके याद करने का तरीका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7s और 7p। तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बननेस उपकोष में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2s से चलने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p
तो इसके बाद 3s, फिर 3p उपकोष में प्रवेश करेगा। इसके बाद ये 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s, फिर 4f में प्रवेश करेगा। 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5m में प्रवेश करेगा। इसके बाद ये इसमें जाएगा, फिर लास्ट में 6d आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अफ़ाभाव का नियम याद करने का ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से अफ़ाभाव नियम का ये याद करते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं दोस्तों। आइए मैं एक बार फिर से अफ़ाभाव नियम का देख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अफ़ाभाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि 1s में प्रवेश करेगा। 1s में प्रवेश करने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और उसके बाद 2p एंड उसके बाद 3s में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप लोगों को ये वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अफ़ाभाव नियम कैसे फॉलो करता है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। s p d f। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है जिसमें कि और p कक्षक में 3 कक्षक होते हैं एंड d में 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड f में 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 पहले सबसे पहले एक ऊपर एक ऐसे प्रवेश करेगा, फिर इसमें इस टाइप से ठीक है जो भी होगा। फिर उसके बाद तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर क्लोरीन यानी कि परमाणु क्रमांक 17 एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण ले लेते हैं कि क्लोरीन Cl परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में प्रवेश करेगा। 1s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s उपकोष में प्रवेश करेगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करेगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों और उसके बाद 2p के बाद 3s उपकोष में प्रवेश करेगा। 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यानी कि बचे 5। उसके बाद आएगा 3p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है।
इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। कि जैसे कि इसका क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा, तो इसीलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज के वीडियो के बाद आप और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप अपोनियम याद करें। आपको याद ही हो गया होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको आज के इस वीडियो में बताया। तो आशा करते हैं आज दोस्तों आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर लेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों ठीक है, बाय, ओके, थैंक यू वेरी मच।